अमेरिका सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर 2 बार हमला किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की अरब टीवी से गुफ्तगू, कहा अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिका की 15 निकाती तजावीज़ का जवाब भेजना शराइत पेश की। सीज फायर नहीं, जंग बंदी होनी चाहिए। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला हुआ, इसका मतलब ये नहीं ईरान वाशिंगटन के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कर रहा है। मुझे अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से पैगामात मिले, ऐसा पहले भी होता रहा है। ईरान में किसी भी फरीक के साथ मुज़ाकरात के दावे में कोई सच्चाई नहीं। तमाम पैगामात वजारत खारजा के जरिए भेजे या मौसूल किए जाते हैं। सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी राब्ते मौजूद हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान महदूद और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन का ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। आला मयार की तरक्की, इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का आला सतह के रवाबित और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिका और इजराइल के तेहरान, शिराज, कुम में तवानाई तंसीबात पर हमले। इजराइल के 24 घंटे में 230 ऑपरेशन में हालात में 11 अफराद शहीद। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर इजरायली हमला। इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने जनरल जमशेद और उनके खानदान के चंद अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। करमानशाह और जिंजान में हमले से 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, कई इमारतें तबाह। इजराइल के फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भी हमले। मुल्क में शहदा की तादाद 2076 हो गई। ईरान ने इस्फहान और मनाब में 6 ड्रोन तबाह कर दिए। जंग के आगाज से अब तक 1,05,000 शहरी इमलाक को नुकसान, 90,000 रिहायशी इमारतें शामिल। हिलाल अहमर के मुताबिक 760 स्कूल और 307 मराकज़ सेहत भी निशाना बने। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में हमले। तल अवीव और हिफा समेत कई इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइल्स बरसा दिए। मवासलाती, सनती और स्ट्रैटेजिक तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। मुतादिद अफराद जख्मी, अमलाक को भारी नुकसान। ईरानी हमलों में अब तक 20 इसराइली हलाक हुए। दुबई पोर्ट के करीब हमले में ऑयल से भरा टैंकर तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरी फौज ने खलीज अरब में इसराइली कंटेनर जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन्स के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर फौजी अड्डे के बाहर अमरीकी मेरीन्स एहलकारों पर हमला किया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर 2 अर्ली वार्निंग एयर डिफेंस रडार्स तबाह किए गए। इसराइली शहरियों की बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर मिस्र जाने लगी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका की 18 टेक्नोलॉजी कंपनीज पर हमलों का ऐलान। बयान में कहा कि अमरीकी और इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में कंपनीज के दफातर को जायज हदफ समझा जाएगा। अमरीकी ICT और AI कंपनीज कत्ल की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मरकजी किरदार अदा करती हैं। अब इन कंपनीज की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। मुलाजमीन और करीबी रिहाइश पजीर अफराद कंपनीज के दफातर से 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। जनूबी लबनान में इसराइल की बर्बरियत, वादी बका में फ़ज़ाई हमले, कई इमारतें तबाह। ताइर में इसराइल का ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियों और अस्करी तंसीबात पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके। लबनान पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 1268 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस का कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी इसराइली फ़ौज लबनान में रहेगी। इसराइल के शिमाली इलाके महफूज होने तक 6 लाख बेघर शहरियों की वापसी रोक दी जाएगी। न्यूयॉर्क में लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के लेबनान पर हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब बासिम इफ्तिखार ने कहा, लेबनान में हमलों से लोगों की बड़ी तादाद बेघर होगी। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन पर हमले नाकाबिले कबूल हैं।
जंगजदा इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की आज़ादाना नकलो हरकत होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेबनान पर इजरायली हमलों की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम किया जाए। वाक़यात के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। रूस सालसी का ख्वाहिशमंद। रूसी वजीर खारजा कहते हैं अमरीका और इसराइल ईरान के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की बहाली नहीं चाहते। मशरिक़ वस्ता का बहरान वसीतर जंग में तब्दील हो सकता है। रिजीम चेंज का मकसद तेल और गैस वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना है। पुराना आलमी निज़ाम खत्म हो रहा है। दुनिया बड़ी तब्दीली के दहाने पर है। मशरिक़ वस्ता जंग से खित्ते को $194 अरब तक के मुआशी नुकसान का खदशा। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते की GDP में 3.76% तक कमी आ सकती है। आबनाए हरमूज से जहाज़ों की आमदोरफ्त में 70% से ज्यादा कमी आई। तेल की कीमत 72 से बढ़कर $120 फी बैरल तक पहुंच गई। मजीद 40 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। इराक, लेबनान और शाम सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। खित्ते में 16 लाख से 36 लाख तक मुलाजमतें खतरे में हैं। ईरान जंग के तेल की कीमतों पर असरात मजीद गहरे। बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.03% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $118.72 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी मजीद महंगा $103.71 फी बैरल फरोख्त होने लगा। आबनाए हरमूज का मुस्तकबिल इज्तिमाई फैसले से तय होगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा किसी एक मुल्क को आबनाए हरमूज का फैसला करने का इख्तियार नहीं। खित्ते में कशीदगी के बाद मुश्तरका फैसले नागुज़ीर हो चुके। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खतरनाक और नाकाबिले कबूल हैं। तवानाई तंसीबात पर रोज़ाना हमले खतरनाक रुझान है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफायत शारी इकदाम का नफाज का जायजा। कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ पहुंचाने से मुतल्लिक इकदाम पर गौर। वजीर आजम की सूबों से मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम इकदाम किए। हुकूमत ने तेल की कीमतें न बढ़ाकर आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की जरूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने किफायत शारी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ पेश की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। पेट्रोलियम कीमतों और टारगेटेड सब्सिडी पर वफाक और सूबों के दरमियान अहम मुशावरत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद भुगटी और वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वीडियो लिंक पर शिरकत। कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए डिजिटल और कैश ट्रांसफर निज़ाम बारे तबादला ख्याल किया गया। सब्सिडी इस्लाहात पर इत्तफाक राय की कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम में शफाफियत और मौसर गवर्नेंस पर जोर। टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेम तैयार करने का फैसला। सूबे सब्सिडी से मुतालिक अपनी तजावीज़ मज़ीद बेहतर बनाएंगे। हुकूमत ने कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार कर दिया। पेट्रोलियम सब्सिडी इस्लाहात के लिए मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। लाहौर में तूफानी बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। इकबाल टाउन, DHA और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। कदाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक और गुलबर्ग में यालाबारी। कहरा, गजुमता, यूनाबाद और निश्तर कॉलोनी में भी ओले पड़े। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर और जौहर टाउन में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर भर में 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में
बिजली बंद रही। कसूर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी, शादी हॉल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। मेंशनाबाद में बारिश के साथ ओले पड़े। डीजीपी डीएमए के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। एनडीएमए ने 5 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। केपी और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी मतवक्की। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।